स्नेही और सनातन की धर्म पताका के संवाहक पंडित प्रदीप जी मिश्रा पिछले अनेक सदियों से अगर सनातन को सुदृढ़ किसी ने किया है तो वो आपका ही नाम है। स्वामी छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी छगनलाल स्वामी गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देव अधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया। और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश, शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है। और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की शिव उदारता किसको कहते, शिव की करुणा किसको, शिव भक्ति किसको कहते। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरु जी हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो। किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरु जी मैंने सब कुछ देकर दे, ये शिव की ही कृपा, शिव की ही उदारता। कहते हैं कि ब्रज में जब भगवान ब्रजवासियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ और माता यशोदा जी और भगवान कृष्ण के मन, भगवान नंद बाबा के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमें ब्रज त्याग कर थोड़ा सा यात्रा के लिए 4 धाम की जाना है और 4 धाम यात्रा के लिए कन्हैया हमको लेकर चलो। तब भगवान कृष्ण ने ही ब्रज में ही 4 धाम बसा दिए और अपने माता पिता को ब्रज में ही 4 धाम की यात्रा करा दी थी। आज ऐसा लग रहा है कि डीडवाना क्षेत्र के इस पवित्र पावन प्रांगण में, शीतलकुंड बालाजी के इस पवित्र प्रांगण के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण ने अपनी माता यशोदा नंद बाबा के लिए 4 धाम बसाए थे, ऐसे महाराज जी ने आप और हमारे सबके लिए डीडवाना में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं। एक लोटा जल चढ़ाने सब जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सब जाते हो? सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जब आप भगवान शिव के शिवालय तक जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर तक जाते हो, तो शिव करुणा कैसे करता, शिव की उदारता कैसे होती। कहते हैं कि जैसे मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। अभी महाराज जी, स्वामी जी कह रहे थे कि
कई लोगों के पत्र हमारे पास में हैं कि वो उन पत्रों में कई लोगों ने लिखा कि किसी के यहाँ संतान हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, पर इसमें मैं स्वामी जी के चरणारविंद का आशीर्वाद लेकर कहूँ कि इसमें प्रदीप मिश्रा का कुछ भी नहीं है। आपका एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। ऐसा नहीं था पानी आने का, तो हमने कहा बाप आता है तो बेटी के घर में ऐसे ही लुटा कर जाता है। तो वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी कोई सहज नहीं है। हम अगर एक अक्षत का दाना भी शंकर को दे रहे हैं या हम एक बेलपत्र भी शिव को समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल भी हम शिव को दे रहे हैं, एक लोटा जल भी हम शिव को दे रहे हैं, तो वो हमको वापिस ही मिलना है। हमारा शंकर रखता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रखता। जो आपने दिया वो मेरे भोलेनाथ ने करोड़ों में गिनकर आपको वापिस लौटा दिया, उसने रखा नहीं। एक कदम, दो कदम, 5 कदम, 10 कदम चलकर शंकर का शिवालय जब आप जाते हैं, लोग कहते हैं कि लीलाबाई शिवालय गई, कोई कहे कमलेश शंकर के मंदिर गया, पर सत्यता यही है कि जब शिव आपके हृदय में बैठते हैं तो हाथ पकड़कर भगवान शंकर अपने मंदिर तक स्वयं अपने भक्त को लेकर जाते हैं। और किसको? हर किसी को लेकर जाते भी नहीं। डीडवाना में कितना लोग रहता होगा, कितने लोग निवास करते होंगे, क्या सब शंकर के मंदिर जा सकते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं, कोई नहीं जा पाएगा। जाएगा वही जिसको मेरा शिव बुलाएगा या किसी का काम साधना होगा। आपके कार्य को अगर पूर्ण करना है तो ही शंकर अपने मंदिर तक बुलाएगा, वरना मिलना, कहते हैं ना विधायक जी कम मिलते हैं, कहने लगे साहब इससे खिड़की में से देख लेंगे कि हाँ इससे मिलना है, इसका काम हो जाएगा तो इससे मिलवा दो। और अगर काम नहीं होगा तुम 50 बार जाओ, वो नहीं मिलेंगे। उनको मालूम है इसका काम होगा नहीं, बार बार आएगी, बार बार जाएगा, बार बार बोलेगा कि सर मेरा ये काम कर दीजिए। कलेक्टर महोदय के पास जाओगे, सर मेरा काम कर दीजिए, पर कलेक्टर को ही मालूम है इसका काम कैसे सलटेगा। जब काम सलटने का होगा, समय पूर्ण हो जाएगा, तब कलेक्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, चाहे सांसद महोदय हो, उस समय पर मिलते हैं कि अब इसका काम हो सकता है। उसी तरह आप जिस दिन आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का भाव प्रकट हो जाए, जिस दिन आपके मंदिर में शिवालय जाने का भाव प्रकट हो जाए, जिस दिन आपके हाथ में एक लोटा जल आ जाए और आप शंकर के मंदिर की ओर बढ़ जाएं, समझ लेना कि अब हमारा कोई ना कोई कार्य सफल होने वाला है। इसलिए महादेव ने हमको हाथ पकड़कर बुला लिया। हमारा ये शायद हमारे जीवन की पहली शिव महापुराण की कथा होगी जिसमें हम अपना खेड़ा छोड़कर दूसरे खेड़े में आए। महाराज जी अपने जीवन की पहली कथा है। हम 6 किलोमीटर दूर भी अपना खेड़ा छोड़कर नहीं जाते, जहाँ कथा करते हैं वहाँ पर ही रहकर पूर्ण तरह से कथा का लाभ लेते। पर स्वामी जी सरकार का इतना आशीर्वाद, हम आते आते हमको जो जयपुर वाले भैया लेकर आ रहे थे पारिक जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि ये तो स्वामी जी सरकार का प्रेम इतना है कि उनसे जुड़ता वही है जिन पर उनकी कृपा होने वाली होती है। तो स्वामी जी सरकार का इतना स्नेह है, इतनी करुणा है जो खींच कर यहाँ तक लेकर आते। देखिए हवा और आंधी बहुत तेज मात्रा में है, जिसको चलते हुए कथा को थोड़ा विराम की ओर ले रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बड़े रास्ते पूर्वक आप लोग पंडाल से धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से रास्ते